अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि हमने फ़ौज को ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे आर्मी चीफ ने भारत की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा कि मोदी शुक्र करे कि दुनिया ने उसका लिहाज किया, वरना उसके सारे जहाज गिराते। मोदी रोटी और गोली की बातें करना छोड़े, हम गोलियां मारेंगे। मजीद बोले कि जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचा लिया। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी छुप जाता है। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत है। भारत के खिलाफ जीत गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं थी। भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। तो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के। आम आदमी आज भी मुआशी बहरान से दो चार। बिजली गैस के बिल हों या राशन और इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी बात, साथ ही विफाकी हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा। मौजूदा दौर को बानी PTI के दौरे हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि विफाक के मसाइल और परेशानियां हमारी हैं, विफाक की परेशानियां दूर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सूबों के हुकूक बचाए। 27वीं तरमीम के जरिए आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों से विफाकी हुकूमत जान छुड़ाए, ये जिम्मेदारियां भी सूबों को दे। अवाम पूछते हैं कि हम कब महसूस करेंगे कि मुआशी तरक्की हो रही है। मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक के परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं भी चाहूँगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूं कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में न्यू डेली हाउस का दौरा किया, जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो से मुलाकात की और फातिहा खानी की गई। हुकूमती वफ़द में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असम्बली भी शामिल थे। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर आदिल फारूक राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। काबीना ने मुतालिका डिवीज़न और इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। काबीना डिवीज़न ने वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों को मरासला अरसाल कर दिया। कराची में एक तालिब इल्म ने पुलिस पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तालिब इल्म हसनैन के मुताबिक सुखन पुलिस की 3 मोबाइलें उसके घर आईं और उसे ज़बरदस्ती थाने ले जाकर 10 लाख रुपए का मुतालिबा किया गया। हसनैन का कहना है कि पुलिस एहलकार जब्बार और उसके साथी नूरा ने 50,000 रुपए लेकर सुबह 6 बजे उसे रिहा किया। तहम उसका सामान ताहाल थाने में मौजूद है और वापसी के लिए पुलिस मजीद 1 लाख रुपए मांग रही है। वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP मलीर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द कर दी गई है। कराची से एक और खबर है। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर सांगढ़ से आने वाली बस उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त इरफान अली के नाम से हुई। वाक़े के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। उधर पंजाब में 6 सालों के दौरान कम उम्र बच्चों से ज़्यादती के 5,761 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कम उम्र बच्चे और बच्चियों से इज्तिमाई ज़्यादती के 638 वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमात में 9,524 मुलजिमान में से 1,073 गिरफ्तार न हो सके। यौमिया 3 और 80 माहाना जमीन फटी, ना आसमान गिरता, ना कानून के रखवालों को खबर होती है। पंजाब भर में सालाना 960 बच्चे हविस का निशाना बन जाते हैं। सूबे भर में 6 साल के दौरान 5,761 बच्चों का मुस्तकबिल हवस के पुजारियों ने बर्बाद कर डाला। जारी अदाद शुमार के मुताबिक कम उम्र बच्चे और बच्चियों से इज्तिमाई ज़्यादती के 638 वाक़यात पेश आए। रिपोर्ट में ये भी जाहिर किया गया है कि ज़्यादती केसेस में 5,756 चालान मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें से इज्तिमाई ज़्यादती के 518 चालान हैं। फ़राइज़ से गफलत। कोट मोमिन की तहसील अस्पताल के कायम मकाम MS और सरगोधा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर फहद शाहीन को हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सूबाई मुआविन खुसूसी शुएब मिर्ज़ा के दौरे के दौरान अस्पताल में एक ही डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद था, बाकी गायब थे। डॉक्टर की गफलत की वजह से ज़िचकी की मरीज़ा को तकलीफ के साथ आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। FBR कोयटा ने स्मगलिंग की बड़ी वारदात नाकाम बना दी। 11 करोड़ 70 लाख रुपए मालियती 13 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। पुलिस के ताउन से की गई दीगर कार्रवाइयों में कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने मुख्तलिफ ब्रांड्स की स्मगल शुदा सिगरेट्स के 508 डब्बे 25,400 सिगरेट्स जब्त कर लिए। कार्रवाइयों में मोबाइल फ़ोन भी सरकारी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस शमशाद अख्तर जहान फ़ानी से कूच कर गई। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SSGC बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डॉक्टर शमशाद अख्तर की वफ़ात पर गहरे दुख और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहुमा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल ने कहा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। हुक्मरान इत्तेहाद की एक बार फिर तहरीक इंसाफ की सियासत पर भरपूर तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की पेशकश को सुनहरी मौके का नाम दिया। राजा परवेज़ ने मिलकर सियासत करने का मशवरा दिया तो अज़मा बुखारी मेहमान वज़ीर आला को चमकते दमकते पंजाब पर सियासी मैदान गरमाती रहीं।
तहरीक इंसाफ को सियासत की समझ नहीं, कौमी धारे में आकर बात करनी होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, असेंबली का फोरम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। वो कहते हैं बात करने के, अब अखबार में कह देना, मीडिया में कह देना बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए एक है दफ्तर अवेलेबल ना नेशनल, जब वो आना चाहेंगे हम उनको वेलकम। राना सना ने कहा, बानी पीटीआई बातचीत पर यकीन नहीं रखते। सियासी जमात के तौर पे हमारा ये बिलीव है कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, आज जमहूरियत इंतशार की ज़द में है। कैसे पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के जो डिफेंस चीफ है उनके खिलाफ, फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करते हैं, तो ये किन के हाथों में खेल रहे हैं। उस्मा बुखारी ने वज़ीर आला केपी को निशाने पर रख लिया, कहा पंजाब के अवाम कभी उनकी कॉल पर लब्बैक नहीं कहते। उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुशामदीद भी कहा। लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है। उस्मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला केपी पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू करे। तोशाखाना 2 फैसला चैलेंज करने के लिए बानी और बुशरा बीबी की अपीलें तैयार। बानी और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपीलों के मतन में लिखा गया है कि इनामुल्लाह शाह, जिसको बरतरफ किया जा चुका था, अदालत ने उसके बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने वादा मुआफ़ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तखाज़ा केस साबित करने में नाकाम रही। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए 2 अलग अलग अपीलें पीर के रोज़ हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करार देने की सदा की गई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इजहार राय की आज़ादी, बल्कि ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। वज़ीर मुमलिकत ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बरतानिया इस मामले पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। जबर की 2/3 अक्सरियत को नहीं मानते। 1 साल पहले इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का जामिया कासिम दारुल उलूम मुल्तान में फजला कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हम रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं, लेकिन हुकूमत भी अपना क़िबला दुरुस्त करे। तालीम और तरबियत बुनियादी चीज़ है। उलमा को इंतहा पसंद और मुआशरे से कटे हुए अफराद करार दिया गया। अफसोस कि हमने दीन से सियासत का शोबा निकाल दिया। पसंदी हो, इंतहा पसंदी हो, उसका सबब मदरसा नहीं है, उसका सबब तुम्हारा रवैया है। तुम्हारे रवैयों से शिद्दत पैदा होती है, तुम्हारे रवैयों से नाराजगियां पैदा हो रही हैं और मजहबी तबके को इश्तिहाल दिलाना, उसको अपने मुकाबले में लाना, रियासत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने भी और विफाकुल मदारिस अल अरबिया ने भी और तमाम इत्तेहाद मदारिस ने भी आपकी इस ख्वाहिश को नाकाम बनाया है। जैसे कि मौलाना तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि इस अमल से हमें नफ़रत है। अगर कोई करता है, मदारिस इसके ज़िम्मेदार नहीं है, उलमा नहीं है। हम मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि रियासत के ख़िलाफ़ हथियार न उठाया जाए, लेकिन रियासत भी तो बंदे द पुत्र बने ना। बुनियानुल मरसूस में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 रोज़ा जंग ने दुनिया में हमारी पोजीशन वाज़ेह की। पाकिस्तान ने हमले के बाद भी तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जवाबी हमले का हक रखता था। दुनिया ने तस्दीक की कि पाकिस्तान का कोई तैयारा भारत ने तबाह नहीं किया। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली को अपनाते हुए भारत को ज़बरदस्त जवाब दिया। रिपीटेड कॉल्स भी थी 6 मई के बाद के देखें ये क्या कर रहे हैं, और हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे, और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया। वो सारी चीज़ें साबित हुई कि जी वो झूठ थी, क्योंकि जब इन्होंने कहा ना 15 इंस्टॉलेशन हमला किया,
तो मैंने P5 में से एक मुल्क को कहा, मैंने कहा दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, आई मीन इट कांट बी हिडन, यू टेल द वर्ल्ड के कितने हमने उड़ाए और कितना हमारे गिरे। तो उन्होंने भी 24 घंटे के बाद चेक करके कह दिया कि एक भी नहीं इंडिया के ऊपर उड़ा है, पाकिस्तान का ना गिरा है। तो मेरा ख्याल है उसने क्रेडिबिलिटी जो इंडिया की थी ना उसको रुइन कर दी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 124वें मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड मुनाकिद हुई, जिसमें 90 मिडशिपमैन और 34 SSC कैडेट्स ने कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल की। तकरीब में बहरीन रॉयल नेवी फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिनका इस्तकबाल चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने किया। पाक बहरिया की दोस्त ममालिक के कैडेट्स को तरबियत देने की रिवायत जारी है, जिसमें बहरीन, इराक, जबूती, श्रीलंका और तुर्की के कैडेट्स भी शामिल हैं। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात और मेडल से नवाजा गया। SSC कोर्स के सैयद साद शाहिद को कमांडेंट गोल्ड मेडल और बैनर क्वार्टर डेक स्क्वाड्रन के नाम रहा। कमांडर रॉयल बहरीन नेवी खुद पाकिस्तान नेवल एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रह चुके हैं। कमांडर रॉयल बहरीन नेवी ने पाकिस्तान नेवी की पेशा वराना काबिलियत को सराहा। साल 2025 में मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों में से एक पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी है। फील्ड मार्शल की अमरीका में 2 बार अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात तारीखी रही और ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस मदऊ किया। मुलाकात को आलमी सतह पर पजीराई मिली। ट्रंप अस्करी क़यादत के विजन, दहशतगर्दी के खिलाफ उसूली मौक़िफ़ और दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के मोतरफ़ हुए। सैयद आसिम मुनीर को बाअसर शख्स करार दिया और तारीफ़ों के पुल भी बांधे। साल 2025 पाकिस्तान के लिए तारीख साज, मौशी सफारती जंगी लिहाज से कामयाबियाँ मिली। मुआरका हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त मिली। ट्रंप भी अस्करी क़यादत के मोतरफ हुए। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की तारीफ ट्रंप ने 20 जून को आसिम मुनीर को बतौर मेहमान व्हाइट हाउस में मदऊ किया। ये पहला मौका था पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फौजी सरबराह की हैसियत से व्हाइट हाउस की दावत दी गई। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। मुलाकात में खित्ते की सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और तिजारती ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब के तौर पर देखा गया। 26 सितंबर को भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दोबारा सदर ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी, खित्ते की सलामती और बाहमी ताउन के मजीद मौक़े ज़ेर बहस आए। फौजी क़यादत की बराह रास्त अमरीकी सदर से मुलाकात एक नया संग मेल थी। पाकिस्तान की अहमियत खित्ते में अमरीकी पॉलिसी में वाज़े हुई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में फौजी, इक़्तिसादी और सलामती शोबों में मस्बत इम्कानात पैदा हुए। और अब खबर यह है कि अमरीका में बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। 3 दिन की बारिशों ने लॉस एंजलिस में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर किए हैं। फ्लैश फ्लडिंग, मड स्लाइड से सड़कें बंद और कई मकामात पर घरों को नुकसान पहुंचा है। इमदादी टीमें मुतासर अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में शदीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। सबसे ज़्यादा मुतासर शिमाली क्वींसलैंड के इलाके हो सकते हैं, जहां बारिश 300 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की जाएगी। और मुल्क में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मजीद बर्फबारी और बारिश की नवीद भी सुना दी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके लेहा में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। 29 दिसंबर की रात से मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मरी और गिलियात में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, फिल्लात, सिब्बी में भी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। सिंध में भी 30 दिसंबर से सर्दी बढ़ने और कराची समेत कई इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिताब ने मेजबान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज का खसारा 3-1 कर दिया। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर आउट हो गई और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया 175 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 33वें ओवर में हासिल।
MCG टेस्ट दूसरे दिन खत्म होने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को $10 मिलियन नुकसान का खदशा है। 90,000 से ज़ायद शायकीन को तीसरे रोज़ की टिकट्स रिफंड कर दी जाएंगी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने बताया कि टिकट खरीदने वाले शायकीन को खुदकार तरीके के तहत टिकट्स के पैसे वापस मिलेंगे। MCG टेस्ट के पहले रोज़ शायकीन का रिकॉर्ड कायम हुआ और 94,199 अफराद ने पहले दिन मैच देखा, जबकि दूसरे रोज़ 92,045 अफराद ने स्टेडियम में मैच देखा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले न्यूकैसल यूनाइटेड को मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथों शिकस्त का सामना। मैनचेस्टर ने न्यूकैसल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला कुन गोल पैट्रिक डोर्गो ने 24वें मिनट में करके टीम को। सर्द मौसम में मंडी बहाउद्दीन की शामें एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। जो ही सूरज उफक में गुम होता है, फूड स्ट्रीट्स रोशनियों की चमक से जगमगा उठती हैं और शहर की फजा जिंदगी से भर जाती है। तफसीलात ज़हीर सियाल की रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन की फूड स्ट्रीट कदम रखते ही खुशियों से भरा माहौल आपका इस्तकबाल करता है। यहाँ बच्चों की हंसी, लोगों का हुजूम और लजीज खानों की खुशबू हर उम्र के अफराद को अपनी तरफ खींचती है। खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया है। फूड अथॉरिटी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन चेक करती है। तमाम कवायद व ज़वाबित का भी ख्याल रखा जाता है। ये मंडी बहाउद्दीन में ज़िली इंतज़ामिया की इक़्तिदाम बहुत अच्छा है और इसको बहुत सराहा जा रहा है। फैमिलीज यहाँ पे खुश होकर आती हैं, बच्चे बड़े फीमेल सब यहाँ पे आते हैं। शहरी अहले खाना और दोस्तों के साथ शाम के यादगार लम्हात यहाँ गुजारते हैं। फूड स्ट्रीट में रिवायती देसी पकवान से लेकर जदीद फास्ट फूड तक हर जायका मौजूद है, जो नौजवानों और खानदानों के लिए कशिश का मरकज बन चुका है। बहुत अच्छा माहौल है और फैमिलीज के लिए स्पेशली जो है ना बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है लोकल गवर्नमेंट ने। तो DC साहब ने, TMO साहब ने, जो भी यहाँ की लोकल इंतजामिया है, उन्होंने एक शहर के लिए बड़ा अच्छा जो है ना स्टेप उठाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मुख्तलिफ फूड के स्टाइल हैं, रेस्टोरेंट हैं और शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे आइसक्रीम है, गोलगप्पे हैं और बारबेक्यू है, फास्ट फूड है और बेशुमार खाने पीने की चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। ये फूड स्ट्रीट सिर्फ तफरीही नहीं बल्कि मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया भी है, जिससे शहर की रौनक में इजाफा होता है। मंडी बहाउद्दीन की शामें अब फूड स्ट्रीट के बगैर अधूरी सी महसूस होती हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाई जाने वाली फूड स्ट्रीट में शहरियों की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है और शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढलता है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो फूड स्ट्रीट का रुख करती है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर सियाल, बोल न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब खबर यह है कि अली ज़फ़र का नया म्यूजिक एल्बम रोशनी रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गैर मामूली पजीराई। पहला वीडियो सिंगल रुखसाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। चंद ही दिनों में 30 लाख से ज़ायद व्यूज हासिल कर लिए। गानों पर बनने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जंग तो जीत ली मगर घर वापसी का सफ़र आसान ना रहा। बादशाह ओडेसियस और उसके लाखों सिपाहियों को सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना रहा। ऑस्कर इनाम याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म में मंजर कशी करने को तैयार। हॉलीवुड मूवी ओडेसी का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया। मूवी 2026 में रिलीज की जाएगी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।